Hello and welcome dear students to my channel. So I am Kritan Jaiswal, your mathematics mentor. So good evening to all of you. तो कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया. तो यार वैसे तो आज तो लास्ट लेक्चर है. आज हम लोग का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आज लास्ट लेक्चर बिल्कुल होने वाला है. ऑलराइट. वैसे तो आज मैं केवल कुछ क्वेश्चन ही लेकर के आया. कुछ ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है. बहुत छोटा वीडियो होगा. कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो को करेंगे नहीं आज. ऑलमोस्ट आपका ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो ही चुका है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. कुछ चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है. समझ रहे हो? तो हमें पहले ये सब चीज़ें देख लें आज. देखो तो भाई क्या लिखा है. हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन. व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीगन? पॉलीगन का मतलब आप समझ सकते हो. स्टार्ट होता है भाई किससे? अरे इसको क्या बोलते हो? नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये होता है क्वाड्रिलेटरल टाइप का. इसको हम बोलते हैं पेंटागन. अरे भाई पता है कि नहीं पता है? पेंटागन. और इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागन, हेप्टागन. याद है? अरे भाई कुछ याद है या नहीं? तो इनको हम पॉलीगन्स बोलते हैं. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई? हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन ऑफ एन साइड. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा मैं छोड़ दिया हूँ बट कोई नहीं, आप समझ सकते हो. ऑफ एन साइड. देखो एन साइड का पॉलीगन है. ऑलराइट. उसमें हमें क्या बोल रहा है? उसमें हमें ये बोला जा रहा है कितने डायगोनल्स बन सकते हैं. तो अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के देखना चाहें, लेट अस सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं थोड़ा, ताकि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए. एन पॉलीगन्स के बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है भाई. हमें जानकारी अगर हम इसे थोड़ा सा अच्छा दिखता है इसलिए हमें ये बनाते हैं हम लोग. ठीक है, दिख रहा है? अच्छा इस तरीके से करें या फिर इस तरीके से? ये ज्यादा सुटेबल होगा आई होप. ऑलराइट. क्योंकि हमें थोड़ा ज्यादा स्पेस भी मिल रहा है ना, तो इसलिए वो थोड़ा ज्यादा सुटेबल. अच्छा इस डायग्राम को देखो. मैं बोल रहा हूँ भैया आपको कितने डायगोनल बना सकते हो, लेकिन ये किसके लिए बात हो रहा है? एन साइड के लिए. लेकिन ये जो मैंने पॉलीगन बना दिया वो 6 साइड्स का है. समझ रहे हो? तो डायगोनल्स एक्चुअली होता क्या है? आमने सामने के पॉइंट्स को हमें मिलाना होता है. तो मेरे दिमाग में आएगा सर ये भी तो हो सकता है, सर ये भी तो हो सकता है. एक मिनट, ये दिख रहा है? सर ये भी तो हो सकता है. हो सकता है क्या? लेकिन यार ये नहीं हो सकता. ये जो है ये नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ये थोड़ी होता है. डायगोनल्स क्या होता है? जो एक दूसरे के सामने दो पॉइंट्स हो, अगर हमने उन दोनों को मिला दिया तो उससे जो बनता लाइन है ना, उससे जो लाइन बनता है उसे हम बोलते हैं डायगोनल. बात समझ में आई? तो इसके सामने ये थोड़ी है. इसके सामने कौन है? ये है. इसके सामने ये है. इसके सामने ये है. अगर आप इसको खींच दोगे यहाँ से और इस पॉइंट को मीट करोगे और आप बोलोगे डायगोनल, तो डायगोनल नहीं है, ये तो साइड है. समझ रहे हो? तो देखो मेरे दिमाग में आ रहा है भाई, चलो ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, बहुत बेसिक से बात. मुझे एक लाइन बनाना है, तो मुझे इस लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत है? सिंपली अगर आप देखोगे मेरे पास अगर दो पॉइंट्स हो, लेट अस सपोज एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है. दो पॉइंट्स हैं. दो पॉइंट्स की मदद से आप एक बहुत बढ़िया लाइन खींच सकते हो. डेफिनेटली. बात समझ पा रहे हो? दो पॉइंट हो, दोनों पॉइंट को मीट करेंगे और उसे हम क्या बोलते हैं भाई? उसे ये बोलते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है या फिर एक लाइन है, कुछ भी बोलो. तो यहाँ से ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिला कि एक लाइन को बनाने के लिए हमें कम से कम दो पॉइंट की तो जरूरत है भैया. ठीक है, चलो ठीक है. तो एक पॉइंट को बनाने के लिए दो पॉइंट की जरूरत. हमें यहाँ बोला जा रहा है हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन. एक चीज और गौर करो, ये क्या था? हेक्सेन था. हेक्सेन में कितने साइड्स? 1 2 3 4 5 6. 6 साइड है. 6 साइड है. तो अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कितना कोना है? यही कोना ही तो, ये क्या है? पॉइंट्स है. कोना ही तो पॉइंट्स है यार, जिसको हमने मिलाया है लगभग. तो कितने पॉइंट्स है बताओ तो? 1 2 3 4 5 6. ओ, तो जितने साइड का पॉलीगन होगा उतने ही वहां पर पॉइंट भी एग्जिस्ट करेंगे. ये बात समझ पा रहे हो? आई होप यू आर गेटिंग दिस. ओके ठीक है. फिर तो मेरे पास क्या है? एन साइड का पॉलीगन चाहिए, तो यानी एन पॉइंट्स भी होंगे. अच्छा ठीक है सर. तो यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, कि मेरे पास एन पॉइंट्स हैं, जिसमें से मैं क्या करूंगा? दो पॉइंट को सिलेक्ट कर लूंगा. मेरे पास क्या है? एन पॉइंट्स हैं. दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करूंगा.
अब वो सर ये क्या किया, देखो मैंने क्या किया, लेट अस सपोज मेरे पास अगर कुछ भी है, 2 पॉइंट सिलेक्ट करने का मतलब समझ रहे हो कि ये 2 पॉइंट लेट अस सपोज हैं तो इन दोनों को मिला दिए, यहाँ पे अगर 2 पॉइंट हैं इसे भी मिला दिया, यहाँ पर अगर 2 पॉइंट है तो इसे भी मिला दिया, लेट अस सपोज ये और ये भी जो पॉइंट है इसे भी आपने मिला दिया। लेकिन हमें सब थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए क्या, हमें डायगोनल ही चाहिए। तो क्योंकि हमें पता है भाई, जैसे कि अगर इस केस में आपको लिखना तो जानते हो आप क्या लिखते हैं, 6C2, बात समझ में आई, जिसमें से मैं 2 पॉइंट को कंसीडर करूंगा और मैं ये लिख दूंगा। अब जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो एक्चुअली आएगा कितना, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यस और नो, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 और उससे वो कैंसिल, 2 3 जा, आई होप 15, बताओ तो जरा यही आएगा क्या, 6 इंटू 5 अपॉन 2 2 3, हाँ बिल्कुल यही आएगा, आप कैलकुलेशन कर लेना। तो अब कई लोग के दिमाग में आ रहा है सर आप कह रहे हो कि अगर लेट अस सपोज यहाँ से मैं बना रहा हूँ अगर, तो देखो आप अगर थोड़ा सा भी गौर करो तो यहाँ से भी डायगोनल बनेगा, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, सर इससे भी तो डायगोनल बनेगा, 1, बात समझ में आ रही, 1 और ये 2, लेकिन फिर भी जो भी बनाओगे 15 तो नहीं बनेगा भाई, 15 नहीं बनेगा। तो हमारा सर 15 आंसर आ क्यों रहा है, 15 से कम ही बनेगा, लेकिन 15 आया क्यों, इसलिए आया क्योंकि आपने क्या किया, आपके पास 6 पॉइंट अवेलेबल है, दोनों पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि आपने इन दोनों पॉइंट को भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और जो डायगोनल्स बन रहा है उसको भी हमने जोड़ते गए। तो क्या मतलब, तब तो इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं है, हमें फाइंड करना है कितने डायगोनल्स बना सकते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप भाई साइड भी बना दे रहे हो इसी में, तो ये थोड़ी करना है। तो यानी कुछ चीजें हम लोग ऐसा कर दिए हैं इसमें जो कि हमारे लिए ज्यादा है, जिसको हमें सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत है। तो क्या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, सब्ट्रैक्ट हमें करने की जरूरत है वो चीज जो हमने इसमें शामिल कर दी है। क्या शामिल कर दी हो आप एडिशनली, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये और ये, कैसे, ये भी तो 2 पॉइंट है, आपने इन दोनों को भी जोड़ दिया क्योंकि 2 पॉइंट आपने सिलेक्ट किया। जो आपने 6 पॉइंट में से 2 पॉइंट सिलेक्ट किया तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया। बल्कि इसमें कई चीज तो हमारे फालतू है, जैसे कि ये और ये, साइड थोड़ी चाहिए था। तो यानी हमें साइड को माइनस करना पड़ेगा। तो साइड कितने हैं यहाँ पर, 6, इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा था, 15, 15 माइनस 6, अरे भाई बोलना, आई होप 9, आई होप 9 है, क्यों, 9। तो अब आप जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो देख लेना 100% का, अगर आप हेक्सेन में अगर आप कैलकुलेट करोगे कितने डायगोनल्स फॉर्म होते हैं तो 9 फॉर्म होते हैं, ना कि 15। तो क्यों माइनस किया, क्या माइनस किया, आई होप आप समझ चुके हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऑलराइट। ओहो क्या हुआ भाई, समझ पा रहे हो क्या, तो ठीक है। फिर अगर आप इतनी बातें मेरी समझ चुके हो तो इसका भी थोड़ा आंसर बता दो भाई। n साइड्स हैं तो n पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया तो सारे पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हमें n माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें है हमने क्या कर दिया है, इसमें साइड को भी इंक्लूड कर लिया है, लेकिन हम साइड को इंक्लूड नहीं करना था, इसलिए n माइनस कर दो। तो जो आप माइनस करोगे इसका जो भी आंसर आ जाए, वैसे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है, माइनस n। अब इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो, इसके आगे मुझे बताने की जरूरत आई होप सो है नहीं, ऑलराइट। तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट कर लो भाई, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो कि आपको जरूरत थी। बात समझ में आ रही है क्या, अरे भाई समझ में आया बात कि कैसे हमने प्रोसीड किया एक्चुअली इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कुछ बहुत ज्यादा टफ था नहीं, बस लग रहा था टफ, बट टफ था नहीं। तो इरेज करो क्या, बिल्कुल इरेज करते हैं हम लोग। तो ये कंसेप्ट अपने दिमाग में रखो, अगर एक लाइन मुझे बनाना है तो उसमें मुझे 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। और बच्चों ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप समझ लो, क्योंकि आपके फिजिक्स में जब आप क्लास 12 में जाओगे तो उसमें भी इस परम्यूटेशन का कॉम्बिनेशन आपका यूज होगा, वो भी फर्स्ट चैप्टर में, ऑलराइट। तो और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट करो तो जरा।
थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी formed by taking 4 letters at a time from the word जो हमारे चैनल का नाम है भाई, क्या है हमारे चैनल का नाम? मैथमेटिक्स। देख लो और समझने की कोशिश करो तो जरा ऐसे देखो तो, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय टेकिंग 4 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स एक वर्ड है हमारे पास, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके हमें उसमें से क्या करना है, 4 लेटर का इस्तेमाल करके हमें कितने वर्ड्स बन सकते हैं वो हमें बनाना है। तो यहाँ पे पहले काम करो, जो जो चीजें रिपीट कर रहे हैं ना, जो जो चीजें रिपीट कर रही हैं उन्हें बनाने की कोशिश करो। m कितनी बार है? 2 बार है। a कितनी बार है? 2 बार है। t कितनी बार है? 2 बार है। तो ठीक है, इनको एक अलग ब्रैकेट में कर दो तो ज्यादा बेहतर होगा, आई होप। ठीक है, कर दिया हमने। अब उसमें बच क्या क्या गया? बच गया आपका टी भी नहीं बचा ना, एच ई, और क्या बचा? TICS 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई। हाँ, टी थोड़ी हो गया। देख लो यार, टोटल यहाँ पे भी 11 है, टोटल यहाँ पर भी 11 है। भले यहाँ पर 2 बार m है, लेकिन आप कंसीडर इसको एक ही बार करोगे। ध्यान से देख लो भाई, ठीक है, भले ही 2 बार दिया है, कंसीडर आप एक ही बार करोगे। ऑलराइट, ओके। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे, हम लोग केस बना बना करके सॉल्व इसको कर पाएंगे, वैसे नहीं कर पाएंगे। तो केस जो पहला बनेगा ना, इसमें आप बना सकते हो जब चारों लेटर्स क्या हो, डिफरेंट हो। व्हेन ऑल 4 letters आर डिस्टिंक्ट, वो क्या हो, डिस्टिंक्ट हो। ऑलराइट, तो डिस्टिंक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? चलो ठीक है, मेरा मन, मैं m उठा लूं, a उठा लूं, t उठा लूं, h उठा लूं, कोई भी उठा लूं, तो कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स हैं, जिसमें से मुझे 4 को सिलेक्ट भी तो करना है। देखो, मुझे यहाँ बनाना है, तो बनाने के लिए पहले वहां से सिलेक्ट तो करो, ये उठाऊं या ये उठाऊं, ये उठाऊं। कोई भी आपने 4 उठा लिया, लेट्स सपोज आपके पास 8 है ना टोटल, तो आपने 4 उठा लिया। कैसे 8? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 थे, इसमें 4 को उठा लिया आपने। अब केवल उठाना थोड़ी था, बनाना भी तो था। जब उठा लिए तो बनाओगे। लेट्स सपोज आपने कौन कौन से वर्ड उठाए, MAT और H उठा लिए। तो मेरा मन, मैं इस तरीके से नहीं लिखना चाहूंगा, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा HMTA। मेरा मन करे किसी और तरीके से लिखूंगा, मतलब मैं वर्ड्स को अरेंज कर सकता हूँ। तो ये चारों वर्ड्स को आप अरेंज कर सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लगाना जरूरी था। तो ठीक है, फिर ये एक पॉसिबिलिटी हो गया। अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? अब हो सकता है कि 2 लेटर सेम हो और बाकी 2 लेटर डिफरेंट हो। तो वो केस क्या है? एक काम करता हूँ, इसको मैं यहीं पे ऊपर लिख देता हूँ, 8C4 into 4 फैक्टोरियल। ऑलराइट, अरे भाई समझ रहे हो? और किस सेकंड में क्या ले रहा हूं, किस सेकंड में ले रहा हूं, थोड़ा सा इजी मेथड में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। जब 2 क्या हो, अलाइक ऑफ 1 काइंड, और क्या मैं बोल रहा हूं, जब 2 एक ही तरह के हों, एंड 2 आर डिस्टिंक्ट, और 2 टे क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, मतलब अलग अलग हो। तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है? 2 सेम होने चाहिए। तो 2 सेम का मतलब क्या है? ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो इनमें से मैं कोई एक ही उठाऊंगा। अब इस केस में आप इसको एक की तरह नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि आपको इसमें से कोई ऐसा उठाना है जो कि 2 सेम हो।
तो सेम उठाना है तो यही वाला उठा लो मान लो। तो अगर उठाओगे तो हमारा मन हम ये उठा लेते, हमारा मन हम ये उठा लेते। तो यहाँ पे मेरे पास 3 सेट बन रहा है जिसमें वो चीज 2-2 बार लिखा हुआ है, तो चलो ठीक है भाई। तो हमारे पास 3 सेट है जिसमें से उठाऊंगा तो मैं किसी एक को ही ना। तो अगर लेट्स सपोज मैंने इसको उठा लिया तो 2 नंबर तो मैंने उठा दिया, क्योंकि एक सेट में ये कितने एलिमेंट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 2। तो 2 उठा लिया, 2 और बाकी है 2 और क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट अलग अलग, तो ठीक है। तो मान लो आपने इसको उठा लिया तो अब तो ये गायब हो गया, तो अब कितने नंबर बच गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे एक काम करो, अब आपने क्या कर रहे हो, ये आपने कर लिया एंड देन 2 और सिलेक्ट करोगे तो 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7C2। तो यहाँ पे मेरी एक बात बताओ, आपने केवल अभी सिलेक्ट किया है, बनाया थोड़ी है, बनाना भी है। तो लेट्स सपोज आपने अगर कोई वर्ड उठा लिया, ये तो M और EH आपने उठा लिया, तो मेरा मन यार मैं MEMH लिख दूं, मतलब मैं यहाँ पे वर्ड्स को रीअरेंज कर सकता हूँ। तो इसलिए 4 वर्ड हैं, 4 वर्ड को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर M 2 बार लिखा हुआ है, तो जो चीजें रिपीट करती हैं उनको हम लोग उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। ये सब चीज हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कवर अप कर चुके हैं। तो विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे इन सब क्वेश्चंस को। तो ठीक है, फिर इसको एक काम करो, नोट करो। मैं ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इरेज करना पड़ जाएगा मुझे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और ज्यादा जगह की जरूरत पड़ जाएगी इसमें। देखो तीसरा केस एक्चुअली इसमें बनेगा क्या, दिमाग लगाओ। केस थर्ड में क्या सोच रहा हूँ, केस थर्ड में मैं ये सोच रहा हूँ ना कि 2 क्या हो, अलाइक ऑफ वन काइंड एंड, और क्या हो 2 ऐसा हो जो अलाइक ऑफ अदर काइंड। समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। फिर तो यहां पर मुझे 2 ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो कि क्या हो, सेम हो, 2 ऐसे, फिर 2 ऐसे सिलेक्ट करने जो सेम हो। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने M को सिलेक्ट कर लिया और A को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे 3 सेट है, तो 3 में से मैं क्या करूंगा, 2 को उठाऊंगा, ठीक है उठा लिया। तो लेट्स सपोज आपने बना दिया MMA, तो मेरा मन था मैं MA बना देता, मामा बना देता, क्यों है बना देता ना। तो यहाँ पर चलो ठीक है, 4 वर्ड को आपने सिलेक्ट कर लिया तो चारों को अरेंज भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि 2 वर्ड्स M के रिपीट कर रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, और 2 वर्ड A के क्या बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए फिर से हमें डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो इस केस में ये आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या, अरे भाई समझ पा रहे हो, आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो इससे ज्यादा केस और कुछ बन सकता नहीं है। अब कितने लोग के दिमाग में ये आ रहा है, सर एक काम करो, एक आप क्या करो, डिस्टिंक्ट एक कोई और रख दो और बाकी जो 3 प्लेस है उसमें कोई सेम रख दो। तो कैसे रखोगे 3, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 बार सेम हो, नहीं, M 2 ही बार सेम है, M और A 2 ही बार रिपीट कर रहा है, T 2 ही बार रिपीट कर रहा है। तो जितने केसेस बन सकते थे मैंने आपको बना के दिखा दिया। ये केस होता फर्स्ट केस तो ये आंसर आता, सेकंड केस होता तो ये आता, थर्ड केस आप बनाओगे तो ये आएगा। तो मतलब हम इसमें से कोई भी बना सकते हैं, या तो आप ये बनाओगे, या तो आप ये बनाओगे, या तो आप ये बनाओगे, क्योंकि इन सब मेरे जो भी मैंने बोला उसमें या आ रहा है, इसीलिए इसमें मैं क्या करूंगा, इन सारी पॉसिबिलिटीज को मैं ऐड करके अपना रिक्वायर्ड आंसर लिख सकता हूं। बात समझ में आई क्या? एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो, फिर और भी तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें डिस्कस करना बाकी है। नोट कर लिया क्या आपने? आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। तो एक काम करते हैं, इरेज करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इन तरीके के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल केस बना करके ही सॉल्व कर पाओगे, बिना केस बनाए तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन और है मेरे पास जो कि जानते हो किस तरह का है, वही लाइंस पे बेस्ड है। 2 क्वेश्चन और है मेरे पास, तो 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर सेशन को यहीं पर रोकेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना। एक काम करना, वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद आप सॉल्व करना। देयर आर 10 पॉइंट्स, देख लो भाई 10 पॉइंट्स हैं। देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, नो
3, यहां पे लिख देता हूं या फिर यहीं पे लिख देता हूं, नो 3 of which no 3 of which are in same line, are in same line excepting 4 points, which are collinear, which are collinear। और यहां पर आपको क्या कहा जा रहा है भाई, फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ऑब्टेन, फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस formed by using these points। तो देख लो भाई, समझ लो एक बार क्वेश्चन को। देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन है, ऑलराइट, मान लो ये बोर्ड वाला प्लेन है, तो उसमें क्या है, आपके सामने 10 पॉइंट्स है। किसमें से क्या बोल रहा है वो, नो 3 ऑफ विच आर इन सेम प्लेन, कोई 3 ऐसा नहीं है, सॉरी, नो 3 ऑफ विच आर इन सेम लाइन, कोई 3 ऐसा नहीं है जो कि सेम लाइन में है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन हम लोग बना रहे हैं तो उसमें 3 पॉइंट क्या आ रहा है, सेम लाइन में आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सेप्टिंग 4 पॉइंट, एक्सेप्टिंग 4 पॉइंट का मतलब ये है कि 4 पॉइंट है जो कि उसी लाइन पर आ रहा है, मतलब 3 पॉइंट ऐसा है इसमें कंडीशन कि 3 पॉइंट ऐसे हैं जो एक लाइन पर नहीं आ रहा। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें 4 पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, विच आर कोलिनियर, तो कोलिनियर का मतलब यही होता है फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर्म बाय यूजिंग दिस पॉइंट्स। तो ये जो 10 पॉइंट्स है ना यार, इनका इस्तेमाल करके कितने लाइंस बन सकते हैं। तो मेरे दिमाग में तो यही पता है कि किसी भी लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत है। तो लेट अस सपोज मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑलराइट, और एक लाइन भी मैंने खींच दिया यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन भी खींच दिया हूँ जो कि किसके ऊपर लाई कर रहा है, तो 4 पॉइंट्स के ऊपर। देखो एक लाइन है जिसपे 4 पॉइंट्स लाई कर रहा है, तो 4 इधर 3 इधर 3 इधर, ऑलराइट, टोटल 10 पॉइंट्स हो गए। अच्छा सर ठीक है, तो एक काम करो, इसको थोड़ा ऊपर नीचे बना दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा हमारे लिए। क्यों भाई, अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अभी कैसे करें, अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि हमें 10 पॉइंट्स हैं, तो 10 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यार ठीक है, आप सिलेक्ट कर लिए, मान लो आपने जब सिलेक्ट किया तो ये बन गया होगा, 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 ये भी बहुत सारा बन गया होगा, कुछ भी हो सकता है, नहीं, देयर आर मैनी केसेस आर पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है इसमें, उसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे जो एक गड़बड़ केस आ रहा है कि हमें पता है जब एक लाइन को बनाने के लिए 2 ही पॉइंट की जरूरत है, लेकिन ये एक ऐसा लाइन आ रहा है जो जिसपे कितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, 4 पॉइंट्स। तो एक बात बताओ, जब काम 2 ही पॉइंट से चल जाएगा तो 4 पॉइंट देने का क्या मतलब। और वही बात है ना, जब आपका काम 200 में हो जाएगा तो आप 400 देके क्यों कराओगे, कोई काम कराओगे क्या, नहीं ना। तो वही बात है ना, तो 4 पॉइंट दे रहे थे तो वेस्ट है। तो एक काम करते हैं, ये जो केस है इसको तो हमें माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 4 पॉइंट से मिलकर के बना है, पर हमने जो बनाया है वो कौन सा है, 2 पॉइंट को सिलेक्ट करके। तो यानी ये जो एक केस है जिसमें क्या हमने किया है भाई, 4 पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया है, उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है भाई। अगर आपने 10C2 आपने कर लिया, ठीक है, हाँ, तो ये कर लो 10C4, तो वहां पर ऐसा थोड़ी बोला है कि एक ही लाइन ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो कि जिसके ऊपर 4 पॉइंट लाई कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा हो रहा हो, ऐसा हो रहा हो, जिसपे 1 2 और ये 3 और ये 4 और यहाँ 1 2 3 4 कई लाइन एग्जिस्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसीलिए 10 पॉइंट्स है, और उन 10 पॉइंट्स है जिसमें 2 को मैंने सिलेक्ट कर लिया पहले, चलो ठीक है। अब यहाँ पे मैंने देखा जब 4 एक ही लाइन में आ जा रहे हैं
तो उन केस को हम माइनस कर देंगे। लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में ये आ रहा है ना, मेरे दिमाग में ये आ रहा है भाई कि अब मैं क्या करूंगा, या फिर आप बस इतना समझो कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप एक लाइन ऐसा बना दियो जिसपे 4 पॉइंट लाई कर रहा है, लेकिन काम 2 ही से हो जाता। तो काम जब 2 से चल रहा था हमने उसका लिख दिया। अब जो एक पॉसिबिलिटी है 10 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट को सिलेक्ट करके जो बनाया उसने लाइन, उस कंडीशन को हमने माइनस कर दिया। तो जब माइनस कर दिया तो हमें यहाँ से पूछा जा रहा है कितने लाइंस पॉसिबल है। तो एक बात बताओ, भले ही वो 4 पॉइंट से बना हो, लेकिन लाइन तो है ना वो, अरे लाइन तो है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर एक 1 ऐड करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक लाइन तो है ना, हमें लाइन पूछा है, तो हम तो बस ये वाला केस उसमें से गायब किए हैं, बाकी वो लाइन तो है ना एक, तो इसीलिए 1 हमें प्लस करना पड़ जाता है। उसमें कई सारा लाइन नहीं है जो कि 4 पॉइंट से पास करेगा, एक ही लाइन है। ठीक है, तो देख लो भाई, इसका जो भी आंसर आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल था नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी समझ सकते हो तो आप बिल्कुल समझ सकते हो। ऑलराइट, तो आई होप आप समझ चुके हो। तो मैं इस क्वेश्चन को इरेज करता हूं यहीं पर, क्योंकि मुझे और भी एक क्वेश्चन कराना है बच्चों, समझ पा रहे हो? ओके, तो ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और करो, वो ज्यादा टफ नहीं है, वो तो बहुत इजी है, तुरंत आप कर लो चुटकी बजा के। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन यहां कहा जा रहा है, इफ एन इंसेक्ट wants to travel from point A to B, from point A to B on the net in shortest possible path, then how many paths are possible? क्वेश्चन पढ़ो तो जरा। बोला जा रहा है if an insect wants to travel from a point A to point B, all right, तो यहाँ पर एक नेट है। वो किस तरीके का नेट है मैं आपको बना के बता देता हूँ, अच्छे से बनाते हैं थोड़ा। क्यों? देखो, ये कुछ इस तरीके का एक नेट है, और यहाँ पे भी पार्टीशन है 1 2 3 and 4। ये पॉइंट A है और ये वो पॉइंट B है। एक इंसेक्ट है जो A से B आना चाहती है, और वो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर अप करके। तो कितने पाथ है, कितना मतलब उसको कदम चलना पड़ेगा कि वो A से B पहुंच जाए। तो ऐसा वो थोड़ी करेगा कि यहाँ से गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। ये पाथ वो नहीं फॉलो करेगा। करेगा क्या? अननेसेसरीली उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लेंथ कवर अप करना पड़ेगा। अब कई लोग सोच रहे हैं सर हो सकता है ये करे, तो हमें देखो बड़ा जाने के लिए तो आप कुछ भी जा सकते हो, क्यों जा सकते हो ना, लेकिन हमें बड़ा जाना ही नहीं है ना यार। हमें बड़ा नहीं जाना है, हमें बड़े रास्ते से नहीं, हमें कौन से रास्ते से जाना है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ से। तो यानी ये जो हमने एजम्पशन दिया है, तो यानी आपको इस तरीके से नहीं जाना है। बड़ा वाला लेंथ आप चॉइस करने को कर तो सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में जो आपको बोला जा रहा है उसमें बड़ा लेंथ नहीं छोटा लेंथ लेकर के हमें काम करना है। तो हाउ टू, तो आप कैसे जाओगे ए से बी तक, कैसे पहुंचोगे आप बताओ तो जरा, कैसे पहुंचोगे भाई? कुछ आइडिया है आपके पास? सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, मैं तो अभी बताऊंगा ही। सॉल्व हो गया क्या? एक काम करता हूं, मैं सॉल्व करता हूं। देखो इसको कैसे अप्रोच करेंगे। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो इधर गया, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर। ऑलराइट, अगर उसको इस तरीके से नहीं भी जाने का मन करेगा तो इधर चला जाएगा 1 2 3 4 5, और ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो अब अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर से भी अब गया तो 8 ही आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी
8 कदम वो जब चलेगा ना मिनिमम पॉसिबल लेंथ कवर अप करने के लिए, तो यही वो पाथ होगा जब वो कवर अप कर पाएगा। तो कोई जरूरी नहीं ये इधर से ही जाएगा, तो इधर से भी तो जा सकता है, कहीं से जा सकता है, नो प्रॉब्लम। इधर से भी वही कवर अप करेगा। कितना टोटल के टोटल 8, तो ठीक है। फिर तो हमें यहाँ से ये पता चला भाई कि हमारे इसके पास कितने पाथ है, कितना उसको चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ठीक है, फिर उसके पास वो कितना चलेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, 8 बार चलेगा तो पहुंच जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। उसका वो जरूरी है क्या कि इधर से ही जाए, नहीं, उसका मन करेगा इधर जाएगा, उसका मन करेगा ये होते हुए जाएगा। तो यानी वो कई तरीकों से जा सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। और क्योंकि ये जो पाथ वो कवर अप कर रहा है 1 2 3 4 5, ये सेम पाथ कवर कर रहा है ना, सेम पाथ। जब कोई चीज कई बार रिपीट कर रहा है तो हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग उसके लिए उतने फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं ना। तो वही करोगे यार, यहाँ पर समझ पा रहे हो, यहाँ पे कितना है 8 पॉसिबल पाथ चलेगा तो वहां पहुंचना है। तो ठीक है, टोटल 8 है, तो जिसमें से हमें कितना चलना है, 8 चलना भी है। और हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे 5 कदम वो सेम चल रहा है तो इसे 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, और वर्टिकल डायरेक्शन में 3 कदम सेम चल रहा है इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इससे ज्यादा और कुछ डिस्कस करने को आपके है नहीं। तो कल एक काम करेंगे, देख लेंगे कल कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करना है या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो भी स्टार्ट करेंगे दोनों इंपॉर्टेंट है। अब कुछ खास आपके 11th में है भी नहीं। ऑलराइट, तो ठीक है, फिर आज तो बहुत ज्यादा हो गया, आई होप सो। तो देखो यार, कुछ दिन ज्यादा लेट हो गया वीडियो बनाते हुए, बट कोई नहीं, अब वीडियो टाइम से आपको मिलता रहेगा, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होगा नहीं। तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना है ले लो। ऑलराइट, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट।